नहीं है, ठीक हो ही नहीं रही हूँ तो करूँ तो क्या करूँ। अब इससे अच्छा जहर खा लूँ और मर जाऊँ। आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एक ऐसा इंटरव्यू लेके आए हैं जिससे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान की गायिका नीलम शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो काफ़ी समस्याओं से जूझ रही थी। करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च कर दिया है, लेकिन पंडोखर धाम आने के बाद कैसा फील करती है, सुनिए मेरे साथ। स्वागत है आपका। वो मैं आपको उस बार भी बताई थी, मगर इस बार जो मैं बता रही हूँ वो एक आश्चर्यजनक चीज़ है। ये है कि 2013 उस बार भी बताई थी और 30 अगस्त से मैं अब तक कहीं ठीक नहीं हो पाई। मतलब कहीं जगह बाकी नहीं जहाँ आदमी अपने तरफ से तो उठा नहीं रखता है कहीं जाने के लिए। मैंने हर जगह गई मगर मुझे कभी ठीक नहीं हुई। मतलब अब मुझे बिल्कुल विश्वास था कि बस अब मरूँ तब मरूँ, 1 महीना में मर जाऊँ, 2 साल में मर जाऊँ, बस अपनी मौत ही देख रही थी। लेकिन जब पंडोखर सरकार में पहली बार 12 फरवरी को आई, फिर एक बार बीच में अमावस्या को आई थी तो आपने देखा था। इसके बाद भी मैं एक बार आई थी सरकार का दर्शन करने के लिए। और अगर मैं कहूँ तो 100 में 100% अभी ठीक हो गई हूँ 2 अमावस्या आने पर ही। अभी तो हमारी 5 अमावस्या बाकी है, मगर मैं 5 अमावस्या नहीं आऊँगी। मैं जब भी आऊँगी, जब तक जिंदा रहूँगी, तो कोई ज़रूरी है कि मैं अमावस्या को आऊँगी। ये तो इतना पावन पवित्र धरती है कि आदमी यहाँ पैर रख दे तो वो धन्य हो जाए। तो मैं तो इस धरती पर जब तक जिंदा रहूँगी, मेरा हाथ पैर चलता रहेगा, तब तक मैं यहाँ आती रहूँगी। और ये एक और आपको बात बता दूँ, आप मीडिया वाले हैं तो पूरे हिंदुस्तान में घूमते होंगे। पूरे हिंदुस्तान में आप पता लगा लीजिएगा, पंडोखर महाराज जी, गुरुशरण महाराज जी का कोई जोड़ तोड़ कोई इस धरती पर है ही नहीं। एक बार आप लोग जयकारा लगा दीजिए, पंडोखर सरकार की, गुरुशरण महाराज की। गुरुशरण महाराज का जोड़ इस हिंदुस्तान तो क्या इस धरती पर नहीं है कोई। मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी, मेरा रोने का मन करता था तो जैसे ही रोकर बात करना चाहती थी ना तो मेरी सांसें रुक जाती थी। आज मैं आपके सामने हूँ, उस दिन भी देखे थे कि मैं भूत खेल रही थी। आज मैं आपके सामने हूँ कि मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है, जबकि जिसको मैंने दिखाई उसने मुझे 100 भूत बताया। जबकि मैं 14 जनवरी 2015 को मैं अपने पति और बेटे के साथ जहर खाने जा रही थी, क्योंकि मेरे पास 1 रुपया अब नहीं बचा था कि किसी सोखा मौलवी मौलाना को मैं दूं। भाई जब है नहीं है, ठीक हो ही नहीं रही हूँ तो करूँ तो क्या करूँ। अब इससे अच्छा जहर खा लूँ और मर जाऊँ। लेकिन सबसे मेरी बहन का योगदान है, क्योंकि मेरी बहन ने और इसका लड़का यहाँ आया और मुझे बताया। पहली बार में ही मैं आधा ठीक हो गई, दूसरी बार में तो मतलब एकदम 100% मैं ठीक होकर के आई हूँ। और जब भी मेरा नाम आता है, मैं सोते भी चलूँ, जगती भी रहूँ, गाड़ी में चलूँ, पंडोखर सरकार का ही मेरा नाम आता है। और एक बात बता दूँ, अभी मैं 12-13 दिन हुआ, 12 दिन मान लीजिए कि हुआ आए हुए मेरे आदमी ने जिस बिजनेस में हाथ डाले वो सब कुछ फैल गया। और महाराज जी ने कह भी दिया कि आपका काम 18 महीने तक 1 रुपया नहीं कमा सकते हो। फिर मैंने महाराज जी से कही कि सरकार तब हम लोग जहर खा लेते हैं, अब अमावस्या को कैसे मुलाकात होगी। लेकिन उन्होंने मेरे आँख में आंसू देखे और मेरे पति का मुंह देखते हुए उन्होंने कहा, जाइए, मेरा आशीर्वाद है, पंडोखर सरकार आपका पार्टनर है। तो जब पंडोखर सरकार पार्टनर है तो धरती पर कौन रोकने वाला पैदा हुआ है। जय श्री राम। और उसी दिन से आज 10 दिन से, जिस दिन से इस प्रांगण से मेरे आदमी गए हैं, उनका बिजनेस चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है। हजारों में नहीं, करोड़ों में दौड़ रहा है। और ये महाराज जी जानते हैं, क्योंकि मेरे आदमी के साथ पंडोखर सरकार है। तो
अभी तो स्क्रॉप का काम है, वो 7 तारीख को टेंडर पड़ने वाला है। लगा कि कोई टेंडर नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार ने जैसे ही पंडोखर सरकार के नाम लिए उनके साथ में है। तो मैं आपको बता दूं, बम्बई, गुजरात तमाम पार्टियां दौड़ने लगी। अभी कलकत्ते में पार्टी छोड़ करके और वो फ्लाइट से उतरे हैं, उनको 4 बजे भोर में लेकर के और महाराज जी के दर्शन के लिए भेजी हूँ, वो दर्शन कर रहे हैं। आए हैं आपके हस्बैंड? जी, सब लोग आए हैं, 8 लोग आए हैं और मैं सिर्फ इसी में लगी हूँ कि मैं जब तक जिंदा रहूँगी, मेरे जिम्मा कोई काम तो है नहीं, इसलिए मैं गुरुशरण महाराज जी का और पंडोगर सरकार जी का प्रचार में लगी हूँ कि जो भक्त इधर उधर भटकते हैं वो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वो रहे ना रहे, इंतजार करिए, 1 महीना सोकर इंतजाम करिए, 2 महीना करिए, साल भर सोइए, आज नहीं तो कल तो जरूर आपसे मिलेंगे। खाने को फ्री है, प्रसाद मिल रहा है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई कह दे कि प्रसाद नहीं मिलता है। सुबेरे शाम प्रसाद मिलता है, ऐसा नहीं है ना आपसे 1 रुपया लिया जाता है, फ्री का प्रसाद है। और यही कहूँगी कि जो मैं एक बात बोलती थी तो 1 घोट पानी पीती थी, एक बात बोलती थी 1 घोट पानी पीती थी, आज बिना बोले हुए मैं पानी पी रही हूँ। ये पंडोखर सरकार और गुरुशरण महाराज जी के देन है। आप भोजपुरी सिंगर हैं, आपने बहुत सारे गाना गाए हैं, आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर छाई हुई हैं। का गाना मैं लेकर आई थी गाने के लिए, क्योंकि मैं 10 साल से मैं गाना छोड़ दी थी, क्योंकि गाने की मैं स्थिति में नहीं थी। क्योंकि जब मेरा यूट्यूब पर डालेंगे ना तो मैं इतनी मोटी हूँ। अब मेरी तबीयत जब 2013 से हुई तो मैं आपके सामने ऐसे दिखाई दे रही हूँ। वैसे मैंने एक गाना बनाई थी, थोड़ी भूल जा रही हूँ कि गुरु शरण जी के पावन दरबार बा, गुरु शरण जी के पावन दरबार बा, जे कर छुए वो कर बहुत बहुत भाग्यबा, वो चरण छुए जे कर वो कर बड़ी भाग्यबा। चंद गुरुशरण महाराज जी का जो चरण एक बार छू ले, मैं आपको बता दूं, चरण छूना दूर, दर्शन दूर से हो जाए, उसकी तकदीर समझ लीजिए खुल जाएगा। यहाँ कोई मंत्र, कोई भूत पिचास कोई झाड़ता नहीं है। ये पंडोखर सरकार का पावन पवित्र धरती है, जो धरती पर लात रख दिया वो मतलब मैं मरने वाली थी और मैं जिंदा हो गई हूँ। मुझे पूरा विश्वास है अब मैं नहीं मर सकती, जबकि मैं ये लेकर बैठी थी कि बस 1-2 महीना और जिंदा रहूँगी, बाकी मैं अब नहीं जिंदा रहूँगी। आपके सामने आप देखे तो मेरी स्थिति क्या थी। लेकिन मैं आपको भी कह रही हूँ, यहाँ जितनी भी जनता है, आप लोग जा कर के अपने क्षेत्र में बताइए कि यही एक ऐसा दरबार है पंडोखर सरकार जहाँ सबका इलाज है, वो भी फ्री में इलाज है। और आप यहाँ दान पेटी में डालेंगे, उसी का तो प्रसाद हम लोग खाएंगे। हम डालेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। भाई गुरुशरण महाराज जी तो 24 घंटा आप ही के सेवा में रहते हैं। वो गेहूँ चावल और अनाज तो खेती तो करते नहीं है, आपकी सेवा में 24 घंटा लगे रहते हैं। जब हम लोग 1 घंटे 2 घंटे बोलते हैं तो पानी पीना पड़ता है, और जो आदमी सुबेरे से रात 1 बजे 2 बजे तक हमारा और आप का वो उद्धार करने के लिए जो आदमी बैठे रहते हैं, उनका क्या हाल होगा। एक बार हम लोग उनके भी विषय में सोचे और उनका एक बार जयकार लगाए। गुरुशरण महाराज की, पंडोखर सरकार की जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। ये आवाज़ आप सुन रहे थे भोजपुरी सिंगर नीलम शर्मा, आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ी हुई थी। यदि आप इनके इंटरव्यू से प्रभावित हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। आपकी जन अदालत न्यूज़ पर अब हम उनका जवाब देना चाहेंगे जो इंतजार कर रहे हैं इस वीडियो के समाप्त होने के बाद कि आखिरकार पंडोखर धाम कहाँ है और कैसे पहुँचे पंडोखर धाम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंडोखर धाम आने के लिए गूगल पर सर्च करें पंडोखर धाम, और आप या तो दतिया आएँ, दतिया में माँ पीताम्बरा माई के दर्शन करें, और दतिया से आप सीधे बाई बस बाया कार आ सकते हैं। और दतिया से पंडोखर की दूरी लगभग मात्र 45 किलोमीटर की दूरी है,
और यदि आप झांसी आना चाहें, बुंदेलखंड झांसी गूगल पर सर्च करें तो झांसी से पंडोखर की दूरी 70 किलोमीटर है। और झांसी रेलवे स्टेशन पर टैक्सी मिल जाती है, साधन मिल जाते हैं। लगभग कितने रुपए, 200-250 रुपये किराया लगता है। आप आसानी से झांसी से भी आ सकते हैं और दतिया से 45 किलोमीटर दूरी है, पंडोखर धाम आ सकते हैं। मध्य प्रदेश की दतिया जिला है, भांडेर तहसील है और पंडोखर ग्राम पंचायत है जहां पर पंडोखर धाम लगता है। हर अमावस्या के दिन से लगाकर लगभग 1 माह ये दरबार चल 1 माह का यहाँ पर मेला चलता है। आप कभी भी यहाँ पर पर्ची कटवा सकते हैं। और वैसे गुरुजी ने कह दिया कि साल में 365 दिन वो देखते हैं। यहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था है, रहने के जो भी कमरे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। छोटा मोटा चार्ज यहाँ पर लगता है। भंडारा फ्री है, सुबह शाम का भंडारा फ्री है। यहाँ पर रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। और जहाँ तक ये जानकारी आपके लिए काफ़ी है, आप यहाँ पे आके संपर्क कर सकते हैं और पंडोखर धाम के दर्शन कर सकते हैं। और पर्ची 100 रुपये से लेके 21,000 तक जितनी की रसीद आप कटवा सकते हो। 51,000 तक आपकी श्रद्धा अनुसार है। 51,000 तक की रसीद जीरो से लेके, मैंने कई ऐसे भी देखे हैं व्यक्ति जिनके पास पैसा ही नहीं है तो गुरुजी ने उनका किराया भी दिया है। लेकिन ये किसके साथ ऐसी घटना होती है, ये तो पंडोखर का चमत्कार बताता है या गुरुजी की इच्छा होती है। गुरुजी समझते हैं कि वास्तविक रूप में जब वो त्रिकालदर्शी हैं तो वो जानते हैं कि कौन गरीब है कौन अमीर है, तो उस हिसाब से उसकी भी मदद हो जाती है। तो 1 रुपये से लेके 51,000 तक की रसीद जितना आपकी श्रद्धा कटवाइए। नंबर यहाँ पर महाराज जी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब किसका नंबर आता है, कोई पहले डिसाइड नहीं कर सकता है। धन्यवाद।